और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। संभवतः आज नहीं होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल। जानकार सूत्रों ने किया है खुलासा। कहा कल ही 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सरकार और मीडिया का सारा फोकस रहेगा फ्रांस की घटनाओं पर। भारत सरकार और फ्रांस के बीच 96,000 करोड़ का हो रहा है समझौता। और यदि ऐसे में आज हो जाता मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल तो फिर अगले 3 से 4 दिन मीडिया उलझा रहता इन्हीं चर्चाओं में और प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा पर रहती मंत्रिमंडल फेरबदल की छाया। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है और इन्हीं कारणों से संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के लौटने पर होगा फेरबदल या विस्तार। उधर राष्ट्रपति भी हैं दिल्ली से बाहर। वे कल ग्वालियर और 14 जुलाई को रहेंगी राजस्थान के दौरे पर। और चलिए इसी बीच हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं फोन लाइन से। अदिति, आज जानकारी मिल रही है कि हो सकता है संभवतः आज ना हो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल। देखिए, दरअसल तारीखों को लेकर 2 ही तारीखें संभव नजर आ रही थी। एक 12 तारीख, एक 15 तारीख और उसके बाद 19 तारीख में तो सर्वदलीय बैठक है और 20 तारीख से सत्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जो नए मंत्री बनेंगे उनको बिल पेश करने और तमाम अपने विभागों की तैयारियों की भी जरूरत होती है। अब बात समझते हैं कि 12 तारीख और 15 क्यों कहा जा रहा था। 12 इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 13 और 14 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर हैं, फ्रांस के दौरे पर हैं और फ्रांस के साथ जो ये दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे भारत के लिहाज से समझ लिया जाए, चाहे फ्रांस में जो हालात पिछले दिनों हुए और 96,000 करोड़ से ज्यादा के जो समझौते होने हैं और रफेल और तमाम मुद्दों को लेकर पुरानी चीजें हैं वो जाहिर तौर पे लगातार चर्चा का विषय बनी रहेंगी और जो फ्रांस में हालत है उसको लेकर भी लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा। तो इसको लेकर और देखिए, फ्रांस और अमेरिका के बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें तमाम चीजें, तो अगर इंटरनेशनल लिहाज से देखा जाए तो भारत का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू आज शाम से राजस्थान के दौरे पे रहने वाली हैं। आज और कल वो राजस्थान के दौरे पे भी रहने वाली हैं। तो ये तमाम चीजें और तारीखों और आज शाम को अमित शाह जो हैं वो दौरे पे रहने वाले हैं भोपाल के। तो तमाम ये चीजें ये कह पा रही हैं कि और अगर देखिए आज सुबह अगर होना होता तो कल शाम तक इस बात का नोटिफिकेशन जो है बाहर आ जाता है कि किसको शपथ लेनी है। और आज सुबह से गतिविधियां जो पिछली बार से हम देखते आ रहे हैं 2 बार से 3 बार से कि प्रधानमंत्री सुबह उनको चाय पे बुलाते हैं नए चेहरों को। बिल्कुल अदिति, अब ये फ्रांस दौरे पर ही नजर भी आगे रहने वाली है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम खबर पर अपडेट लेंगे। क्या सचमुच मध्य प्रदेश में हो रहा है नेतृत्व परिवर्तन? जानकार सूत्रों ने दिया परस्पर विरोधी आकलन। एक सूत्र के अनुसार आज या कल नहीं, नेतृत्व परिवर्तन के प्रबल आसार। नेतृत्व परिवर्तन का रोडमैप है पूरे तौर पर तैयार। संघ परिवार से जुड़े हुए एक सूत्र के अनुसार भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि सचमुच ऐसा हुआ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हो सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अमित शाह, नरेंद्र तोमर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया सभी लोग भोपाल में मौजूद हैं और अब केवल आलाकमान की अधिकृत घोषणा का इंतजार है। लेकिन दूसरे सूत्र के अनुसार चुनाव लड़ा जाएगा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही। अमित शाह की भोपाल में मौजूदगी का दूसरा बड़ा भी ये कारण है। अमित शाह आए हैं विजय संकल्प अभियान का आगाज करने के लिए और अमित शाह आज से करेंगे विजय संकल्प अभियान का आगाज और इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए स्टार प्लेयर्स आज भी भोपाल में मौजूद हैं।
इस सारे माहौल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मिले हैं प्रधानमंत्री से। राजनीतिक दृष्टि से इस मुलाकात को माना जा रहा है बेहद अहम। और अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ आकलन है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के आसार? पिछले लगभग 9 महीने से 1 साल का समय हो गया जब मध्य प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और अटकलें भी चल रही हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वहां पर सरकार रिपीट कराना एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरह के सर्वेज लगातार आए हैं उसमें तमाम तरीके की बातें हैं। तो देखिए, 2 चीजें हैं। पहला ये कहा जाता है कि अगर आप नेतृत्व परिवर्तन कराते हैं तो जो सरकार रहती है वो एक ऑब्वियस एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। चाहे किसी की भी सरकार हो, एक एंटी इनकम्बेंसी के आसार होते हैं। तो अगर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, आपने देखा होगा कि गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट को बदल दिया था, पूरी की पूरी कैबिनेट, और उसके बाद 156 सरकार दोबारा लेकर आई थी और उस कैबिनेट में मुख्यमंत्री से लेकर सब सारे चेहरे बदल दिए गए थे। तो अगर जमीन पर इस तरह की स्थितियां हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, शिकायतें, नाराजगी है अगर थोड़ी भी, तो फिर परिवर्तन की जरूरत होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि सरकार दोबारा जीतकर कैसे लानी है, लोगों के मन को कैसे बदलना है। दूसरी बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान पुराने दिग्गज नेता हैं और दूसरी बार आरएसएस का पहले भी ये कहना था कि अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर कौन, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि सरकार आ ही जाए। ऐसे में चेहरे को लेकर, तमाम चीजों को लेकर लगातार ये बात थी कि परिवर्तन हो या नहीं। लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातें ज्यादा तेज हो गई हैं। शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार है, जो फेरबदल है, इसको लेकर 3 जगह चीजें अटक रही हैं। एक मध्य प्रदेश को लेकर, एक दूसरा एनसीपी से इंडक्शन को लेकर, एक बिहार के इंडक्शन को लेकर। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको आगे आने वाले, अगर जो भी इंडक्शन होता है तो आगे की राजनीति में काफी कुछ असर पड़ेगा। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल। आपका शुक्रिया बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए।